मैं तो हैरान हो गया हूं, इसका इम्पैक्ट क्या होगा चीन पे। टाटा ने टेस्ला के साथ एक ऐसी स्ट्रेटेजिक डील की है कि जिसमें टाटा और इंडिया पूरी दुनिया के लिए, यानी सिर्फ इंडिया के लिए नहीं, जो सेमीकंडक्टर्स चिप हैं वो पूरी दुनिया की टेस्ला गाड़ियों के लिए इंडिया बनाएगा। मुल्की बैरूनी हालात को देखते हुए पाकिस्तान की इकोनॉमी इस टाइम पर दोराहे पर मौजूद है। अच्छा, हुआ यह है कि इसके ऊपर चाइना बहुत नाराज हुआ। चाइना को तो वो वैसे तो पंजाबी में कहा जाता है पड़तू पड़ गए। हमें पैसे की इतनी जरूरत है कि हम अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशंस फुलफिल कर रहे हैं। कभी आपने सोचा है इस तरीके से? महंगाई आने वाले साल में कम हो जाएगी और हालात बेहतर हो जाएंगे। दिल है कि मानता नहीं। पाकिस्तान को जो रोल ओवर डिपॉजिट और जो इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है, उसमें एक जो बड़ी शर्त है वो ये है कि आपने ईरान के साथ जो डिप्लोमेसी है, ऐसी डिप्लोमेसी में शिरकत नहीं करनी जो वो इजराइल को काउंटर करने के लिए करेगा। ये लॉलीपॉप, ये गुलाब जामुन। अब आपको समझ आई कि कितनी बड़ी। मुझे जिस चीज की सबसे ज्यादा एज ए पाकिस्तानी सिटीजन तकलीफ है ना, वो ये है कि हम अपनी नाकामियों की बात ही नहीं करते। हम मुंह छुपा के दुम दबा के भाग जाने की बात करते हैं। मोदी साहब जो हैं, मैं फिर कह रहा हूँ, हमारे इश्यूज हैं उनके साथ, हमारे उनके अपने साथ हैं। एक टी सेलर कहते हैं, चाय बेचने वाला हम उनको कहते हैं, जो चाय बेचता था या वहां पे सर्व करता था, चाय खाने से जो उठा, उसने करैक्टर शो किया है। उसने कहा मैंने गर्ल्स एजुकेशन के लिए पैसे दे दिए। अब अफगानिस्तान और भारत जो है वो डिप्लोमेटिक स्टाफ को मिलके ट्रेन करेंगे। अब मोदी जो करता है, मोदी की तो कोई बात नहीं है जो मुझे अच्छी लगती है, मगर ये जो मोदी करता था कि हर चीज को डिक्लेयर करके तोशाखाना में देख के। तो जनाब, ये फॉरेन ऑफिस ऑफ अफगानिस्तान और जो इंडिया है, उन्होंने एक एग्रीमेंट साइन की है कि वो एक दूसरे जो प्रोफेशनल्स हैं उनको ट्रेन करेंगे। आज वैसे मोदी साहब को ट्वीट करना चाहिए था, अल्लाह की कसम है। मेरा बात बड़ा दिल चाहता है ये सारी चीजें देख के ना। खान साहब ने उस वक्त कहा था कि स्मॉल पीपल एट बिग प्लेसेस, मतलब बिग ऑफिसेज, कि उन्होंने मोदी साहब को हिट किया था कि जनाब के ये इतना बड़ा इंडियन प्राइम मिनिस्टर का जो ओहदा है इतना बड़ा है, वहां पे एक छोटा आदमी बैठा है। मोदी साहब को कहा उन्होंने, वहां पे टांट किया किसी हवाले से। इंडिया के कल्चर को इतना ज्यादा पसंद किया जा रहा है कि इंडियन मूवीज को जो है ऑस्कर अवार्ड मिल रहे हैं। अब क्या ख्याल है कि वही जो स्मॉल मैन था, उस स्मॉल मैन ने सारा पैसा ऑक्शन करवा के गर्ल्स एजुकेशन को दे दिया। जो बिग ऑफिसेज पे हमारे बिग लोग बैठे हुए, व्हाट दे हैव डन। एक फिल्म ने 2500 करोड़ का बिजनेस किया है, 2500 करोड़। इंडिया वालों, मेला लूट लिया ऑस्कर का। इंडिया ऑस्कर से 2 अवार्ड्स जीत लाया है अपने घर। और सबसे बढ़कर वो फिल्म अमेरिका में भी देखी जाती है, वो फिल्म यूरोप में भी, ऑस्ट्रेलिया में भी और गल्फ कंट्रीज में भी। इससे मेरा ख्याल और ज्यादा प्राइड की बात नहीं हो सकती। हम भी उसी हिंदुस्तान से निकले हुए हैं, इसलिए हम उनके कल्चर को आज भी मनाते हैं। इवन के हमारे बहुत ज्यादा इवेंट है, जैसे हम शादियों के इवेंट्स देख लें, जैसे माइयों की रस्म हो गई, गोद भराई की रस्म हो गई। देखिए ना, इंडिया अब कहां पर फिल्म इंडस्ट्री पहुंच चुकी है उनकी, भाई बहुत आगे जा चुकी है। अब तो जो इंडिया के अंदर बुलेट प्रूफ ट्रेनें कितनी है, बहुत ज्यादा बन रही है। दुनिया के 1 नंबर पे मुल्क इंडिया है, जहाँ पे सबसे ज्यादा बुलेट प्रूफ ट्रेनें हैं। पाकिस्तान के अंदर हमने 2 बना दी जंगला बसें, एक बना दी वो किन्नो ट्रेन है या माल्टा ट्रेन है। वो चलती रहे तो खर्चा कम होता है, जब बंद होती है तो उसमें डबल खर्चा होता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि आपने सवाल किया कि यहाँ पे एक छोटा सा उनका सफीर आ जाए, छोटा सा उनका जो है ना अफसर आ जाए, तो पाकिस्तान जो है वो खुशी के शादियाने बजाते हैं। देखें मेरी बात सुने, बकारी को किससे होता है? वो कहता है जो भी है कुछ लेके ही आया ना, दे के तो नहीं जाए, खाली तो नहीं जाएगा। इनको सदके के चावल मिल जाए, सदके की खजूरें मिल जाए, इनको काफी होता है। बकारियों का मुआवजना कौमों से नहीं किया जाता। तालिया पाकिस्तान भी ध्यान से खोला करें, कहीं उसमें से गैस ना निकल आए। पाकिस्तान नमक पैदा करने वाला दूसरा बड़ा मुल्क है, लेकिन ये हम भूल जाते हैं कि नमक हराम पैदा करने वाला पहला बड़ा मुल्क है। ठीक है, तो अगली बात, हमारे कौन सा यहाँ पे जिसने जितनी ज्यादा वफा की है इस मुल्क के साथ, उसने उतनी ज्यादा सजा पाई है।
पाकिस्तान का बॉर्डर खुल जाए ना, आज़ादी दे दें, या कोई मुल्क हमें ईरान, अफगानिस्तान, इंडिया, कोई भी जो पाकिस्तान के साथ लगते हैं वो कहे कि हम वीज़ा फ्री करते हैं, इधर आ जाओ, तो यहाँ पे देखना कौन लोग रुकते हैं। किस तरक्की की आप बात करती हैं? कोई नहीं रुकेगा यहाँ पे। हमने परवेज मुशर्रफ का आमराना दौर देखा है, उसके अंदर इतनी घुटन नहीं थी, इतनी नाउमीदी नहीं थी, इतना अंधेरा नहीं था, नौजवान का मुस्तकबिल इतना गुमनाम नहीं था जितना आज के दौर में है। 2 मुल्क आज़ाद हुए थे, उनमें से एक कौम बन गई, दूसरी गुलाम दर गुलाम दर गुलाम दर गुलाम बन गई। इतना निचला